अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, सेंटअप एग्जाम 19 नवंबर को देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र, वायरल प्रश्न पत्र सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में आने वाला है। आपका विषय कोड 117 रहने वाला है। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2025 का यह पेपर रहने वाला है भौतिकी का, साइंस वालों का। ठीक है, अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए, ठीक है, जिसमें से 80% क्वेश्चन आएगा जो हम PDF देंगे, उस PDF में से अगर उसको चाहिए तो मात्र 199 रुपये में वो PDF मिल जाएगा। ठीक है, आपको इस नंबर पर SMS कर देना है 62 010 82 403 पर। व्हाट्सएप पर SMS करके बोलना है सर हमें PDF चाहिए फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 199 रुपये में आपको PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें सेंटअप एग्जाम का पेपर आपको फ्री में मिल जाएगा। 199 रुपये लगेगा। ठीक है, 62 010 82 403 पर आपको SMS कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ इसमें समय दिया गया 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला। 70 नंबर का पेपर रहने वाला है। खंड अ रहने वाला है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। 1 से 70 तक आपके प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से किसी 35 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। 1 नंबर क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो +5 डायऑप्टर हो जाएगा, यानी कि पहला का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश का अपवर्तित होता है तो कांच से जल में होता है, या नहीं, इसे जल से कांच में हो जाएगा ना, क्योंकि अपवर्तित दे रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी बच्चों का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर चाहिए, ठीक है, जो कि मेरा पेपर 80% लड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो आपको इस नंबर पर SMS कर देना है 62 010 82 403 पर। मात्र 199 रुपये में पेपर दे दिया जाएगा आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें सेंटअप एग्जाम का पेपर फ्री में मिल जाएगा आपको। ठीक है, 199 रुपये का, ठीक है, मिल जाएगा आपको। इसी नंबर पर SMS कर देना है। मेरा पेपर 80% बोर्ड एग्जाम में टकराएगा, ये ध्यान रखना है। मेरा जो पेपर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन के रहने वाला है 3 नंबर, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का 7 रंगों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है तो वर्ण विक्षेपण कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, आकाश के नीले रंग होने का कारण क्या है, तो देखिए आकाश कल के नीले रंग होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश के क्वांटम प्रकृति का समर्थक करती है, तो व्यक्तीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तीकरण, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव होगा, तो 0 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक एवं समरूप भी हो जाता है। ठीक है, तो 0 को मत रखिएगा, क्वेश्चन में दिया है आवेशित तो ऑप्शन बी हो जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि धन आवेशित दिया तो धनात्मक एवं समरूप हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, खुले विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग होता है तो 0 होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल T तथा महत्तम काल V हो तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी चालक को ई विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुगमन वेग यही होता है। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर है, चुंबकीय यानोंतर एवं भौगोलिक यानोंतर के बीच का कोण कहलाता है तो दिक्पात कहलाता है, ये ध्यान रखना है आपको, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक तार का प्रतिरोध आर है, इसे खींचकर आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा, तो इसको हम लोग सूत्र पर बैठाकर सॉल्व करेंगे तो 16R आ जाएगा, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर है, संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि संधारित्र के लिए समान रहती है वह है तो विभवांतर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है तो 1.8 गुणे 10⁻⁻19 C kg होता है, ये ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जब पूरा मान पूछेगा तो 1.67 वाला हो जाएगा, ये वाला जब पूरा मान पूछता है तो। आगे देखते हैं, आगे है, किसी ऊंची ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः N और N2 है तो N1 से जो है बड़ा N2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर वायु की स्थिति में धन आवेशित निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन है जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है यहाँ पर 64 समरूप बूंदें जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी तो 4 माइक्रोफैराडे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 18 में प्रत्येक 6 माइक्रोफैराडे के धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, किनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 और 18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किरणें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है तो ये गामा किरणें, अल्फा किरणें हो जाएगा। ठीक है, चलिए बायो सर्किट का जो गणितीय सूत्र दिया है तो गणितीय सूत्र ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, जिसको भी फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए होता है आप लोग इस नंबर पर एसएमएस करके फाइनल बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, जिसमें से आपको ना 80% क्वेश्चन आएगा उसी में से। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको 10th और 12th दोनों क्लास के लिए। ठीक है, जो कि मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसी नंबर पर एसएमएस करके आपको ले लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन है निकेल है तो निकेल क्या है तो लौह चुंबकीय है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक उभयोंतर लेंस में प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो 1/20 मीटर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण जो है कांच अपवर्तनांक 3.2 है तो इसका अपवर्तनांक 4/3 है तो इसका संरचना आकृति क्रांति कोण का मान तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली किरणों के बीच कालांतर कोण होता है तो इसका राइट आंसर पाई हो जाएगा, यानी कि 25 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का डॉट डॉट होता है तो क्या होता है संवेग होता है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन हो गया ना संवेग। चलिए आगे इसका मान पूछ रहा है तो Z² के हो जाएगा, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 में पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है तो बोरान का किया जाता है। ठीक है, बोरान का ही किया जाता है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन ए और बी के समतुल्य धारिता है तो समतुल्य धारिता जब भी इसका निकालेंगे क्या आ जाएगा 20/9 आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर मांडलम की एक युक्ति है तो देखिए मांडलम और डी मांडलम दोनों के लिए ये युक्ति है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है 10 माइक्रोकुलम तथा -10 के माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी तो इसका 2.35 जूल हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया तो इसका राइट आंसर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब ओम के नियम से भी प्रभावित होते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उसका मान क्या होगा तो 24 वाट आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन जो 33 नंबर क्वेश्चन का है ऑप्शन डी है राइट आंसर। आगे है प्रेरित प्रतिघात होता है तो XL, ठीक है, XL होता है XL, ठीक है, और 2 पाई FL हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इसके इलेक्ट्रॉन आवेश 1 पॉइंट इतना है तो इसके सेकेंड तार के प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टोटल एक घाट पूछा है, ये ध्यान रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना दिया तो इसका आघूर्ण का जो है टाउ का मान तो टाउ बराबर m/b होता है, तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, टाउ बराबर m/b हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है तो विद्युत देखिए किस पर आधारित है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। एलआर परिपथ में शक्ति गुणांक है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर पूछ रहा है तो इसका आंसर हम लोग नॉर्मल लिख लेंगे 1 cos थीटा। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I वोल्टेज V के बीच में कालांतर हो तो इसका मान
आगे देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो n हो तो इसका मान ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक उत्तल लेंस जो इतना है तो इसका जो है ना डुबाया जाता है, तो इसका व्यवहार करता है, तो ये ना अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आगे निम्नलिखित में से किसका अपतनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का होता है, ये ध्यान रखना है। लास्ट में बताएंगे वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आप कैसे ना इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को आप पेपर को डाउनलोड कर पाओगे लास्ट में। ठीक है, वीडियो के लास्ट में बताएंगे। आगे देखिए, आँख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अविंदकता को दूर करने के लिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर है, किसी बिंदुकता स्रोत की परिमिति दूरी पर तरंगार्घ होता है तो वृत्ताकार होता है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि सीधी रेखा में जो सूर्य का प्रकाश ट्रैवल करता है जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर अर्ध आयु हो जाएगा। 50 नंबर, ताप बढ़ाने से अर्धचालक के विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ना, तो ये बढ़ता रहता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेरण टावर की ऊंचाई 245 मीटर तक कितने अधिकतम दूरी पर इस टावर का प्रसारण होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 56 किलोमीटर तक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर जब निकालेंगे तो 8 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। आगे 54 नंबर क्वेश्चन दिया है 25 वाट 200 वाट का, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। आगे देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल को मापा जाता है तो गैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, धातु के परावैद्युतांक होता है तो इनफाइनाइट होता है ना, तो उसका मान जब बदलेगा तो वो भी बदलेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं, तो डायनेमो कहते हैं, ऑप्शन जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। अगर यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर है, विनाशी व्यक्तिगण का पतांतर होता है तो Na ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापता है तो विभवांतर मापता है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग को करती है, तो देखिए वामर श्रेणी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे, निम्नलिखित में से किसका भेदक क्षमता महत्तम होती है, तो इसका कैथोड किरणें हो जाएगा। चलिए आगे, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निग्रम आवृत्ति जो है कितनी होगी, तो निग्रम आवृत्ति कितनी होगी, तो 25 हर्ट्ज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से विद्युतीय क्षेत्र को त्वरित नहीं होती है, तो त्वरित अल्फा कण जो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक ही समूह के हैं। आगे, भू तरंगों के लिए आवृत्ति सीमा होनी चाहिए तो 1500 हर्ट्ज से कम हो जाएगा, ये जो है आंसर हो जाएगा। आगे, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ने पर आवर्धन क्षमता जो है हमेशा बढ़ती है, 66 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर है, तनुकर्ण से मापा जाता है तो ये डेसिबल में। 70 नंबर क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्धचालक जैसा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम पेपर को डाउनलोड करना सीख लेते हैं। देखिए, पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए। देखिए, अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना। ठीक है, देख लीजिए गूगल या क्रोम है, सर्च बार में जाकर सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल, जो कि हमारा चैनल का भी नाम है, यहीं सर्च कर लेना है। यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ जाएगा, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते ही आप हमारे वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट आता है सबसे पहले यहीं पर दिया जाता है। आपको नीचे आ जाना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन आ जाएगा। इसी सेक्शन में सबसे ऊपर 10 क्लास का पेपर का लिंक है, यहाँ पर 12 क्लास का है, तो आपको 12 क्लास का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाइएगा तो देखिए सबसे ऊपर आपको ना फिजिक्स का मिल जाएगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा, यहाँ से देखिए ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। फिर नीचे आपको आर्ट्स वालों के लिए मिल जाएगा, तो हमको साइंस का डाउनलोड करना है, फिजिक्स का, तो यहाँ पर डाउनलोड पर यानी कि क्लिक किया पर यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग।
क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर फिजिक्स का खुल गया। यहाँ पर आपको देखिए ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 50 क्वेश्चन तक, जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना है। और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर आप बिहार बोर्ड का टॉपर नोट्स खरीदना चाहते हैं जो कि लॉन्च हो चुका है, ठीक है, पैड कोर्स लॉन्च हो चुका है। 10 और 12 क्लास के साइंस आर्ट्स और स्टूडेंट के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, जिसकी सहायता से आप 450 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आ जाएंगे। जिसका प्राइस मात्र 199 रुपये रखा गया। 10 क्लास के ऑल सब्जेक्ट भी लेना चाहे तो 199 रुपये में ले सकते हैं आप। अगर साइंस का स्टूडेंट है 12 क्लास का तो लेना चाहिए तो 199 रुपये में, आर्ट्स के भी स्टूडेंट है तो इतने में। देखिए आपको क्या काम करना है कि इस QR कोड पर पेमेंट कर देना है। देखिए इसी QR कोड को स्कैन करना है अपने मोबाइल फ़ोन में, इसी PDF को डाल दीजिएगा फ़ोनपे में, तो यहाँ पर ले लेगा डायरेक्ट। इस QR कोड पर पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर जो कि 6201082403 है, इस पर आपको सेंड कर देना। आपको जो PDF है दे दिया जाएगा, ठीक है। पहले पेमेंट कर दीजिएगा, फिर SMS आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा।